शान अज़ीम शदीद सुल्तान माशा अल्लाह का नऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह वश्शुक्रु लिल्लाह बिस्मिल्लाह वल मिन्नतु लिल्लाह बिस्मिल्लाह वल क़ुद्रतु लिल्लाह बिस्मिल्लाह वल अज़मतु लिल्लाह बिस्मिल्लाह व सुल्तानु लिल्लाह बिस्मिल्लाह वल बुरहानु लिल्लाह बिस्मिल्लाह वल किब्राउ लिल्लाह बिस्मिल्लाह वल फ़ख्रु लिल्लाह बिस्मिल्लाह क़हरु लिल्लाह बिस्मिल्लाह व नेमतु लिल्लाह बिस्मिल्लाह वल मज़्ज़ु लिल्लाह बिस्मिल्लाह सनाउ लिल्लाह बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अल्लाह एतसबतु बिल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तौफीक दिया अपने हबीब की महफिल सजाने की और उनकी आले पाक और असहाब पाक की मोहब्बत में इस महफिल में हाजिर होने की। अल्लाह इस तौफीक में बरकत करम और रहमत अता फरमा। मेरे मौला हम सब के आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत ये महफिल उनके और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक की नूरानी महफिलें हैं, उनके असहाब की नूरानी महफिलें हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब हुक्म हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऐ मेरे प्यारे बेटे सैयद मौलाना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो मेरी उम्मत को उन बातों को जाहिर करो जो बातें तुम खुली आंखों से देखा करते हो, ताकि मेरी उम्मत को देखना आ जाए, ताकि मेरी उम्मत को सुनना आ जाए। एक किताब है जो हुज़ूर गौसे पाक की शफ़क़त में लिखा गया है, एक किताब ये उन्हीं की रूहानी क़ल्बी फैजान से है। और जो शख्स भी इस किताब में एक अजीब दरूद लिखा गया है जो अब तक कलमबंद में ना था, हुज़ूर गौसे पाक की दस्तगरी से ये कलमबंद में आया। और इस दरूद के पढ़ने वालों को मैं यकीन से कहता हूँ इस महफिल में अगर खुलूस और लिलाहियत के जो तरीक़ा मैं बताऊँ उस तरीके से पढ़े तो हुज़ूर गौसे पाक को खुली और बंद आँखों से देख लेगा। और हुज़ूर गौसे पाक को देखना, उसके जद की ज़ियारत करना, उनके असहाब की ज़ियारत करना। अब हुज़ूर गौसे पाक क्या चाहते हैं कि किस तरह मेरी जद और मेरे रब को याद करूं, ये बड़ी हिकमत की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, इंसान के जिस्म के अंदर एक लुथड़ा अगर वो सही तो सब सही, वो खराब तो सब खराब। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्यों? आपने फरमाया क़ल्ब। अब हमारे पास जो इल्म है, सरकार गौस पाक ने जो इल्म दिया इस ज़माने को, वो अल्फाज और आदात के साथ, और बग़ैर अल्फाज और आदात के इस्लाम का कोई अरकान पूरा नहीं होता। अगर नमाज हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्फाज की भी मौजूदगी है और आदात की भी मौजूदगी है। अगर इसमें कोई भी फौत हो जाए तो नमाज फासिद हो जाए, ख़त्म। उसी तरह रोज़े का वक्त है, उसी तरह कलाम पाक के सजदे हैं। तो अल्फाज तो मैंने जान लिया कि मैं दीन इस्लाम का पैरोकार सब है, लेकिन इस्लाम है क्या, जिसे मोहिउद्दीन ने फरमाया कि दीन का जिंदा करने वाला इस्लाम। हम लोग आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? दर हकीकत इस क़ल्ब में इस्लाम का दाखिल होना, हर घड़ी ईमान लाना पड़ता है। एक बार कलमा पढ़ लेने से सिर्फ मुसलमान नहीं हो जाते, दिन पर दिन उस पर पैरवी करे खुलूस और लिलाहियत से। और मुतवातिर उसी नमाजों को मैं फ़जर में नियत बांधा, ज़ोहर में बांधा, असर में, मगरिब में, ईशा को न जाने सालों हो गए और कहता जा रहा हूँ मुँह मेरा काबे शरीफ, मुँह मेरा काबे शरीफ, लेकिन आज तक नमाज में मुझको काबे न दिखा।
मुराद क्या है इसका? जब किसी की तरफ मैं रुख कर रहा हूँ तो आज तक दिखा क्यों नहीं? आखिर कहीं तो अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या उस हम लोग जब नमाज पढ़े तो उस पर ख्याल क्या हो? तो नमाज हकीकत में मुशाहिदा है। ये ख्याल करो या रब तुमको देख रहा या तुम रब को देख रहे हो। पता चला मैं जो बरसों से काम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये प्रैक्टिस जो इतनी मैं करता जा रहा हूँ और 40-50 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे दिल में वो काबा का मंजर नहीं आया, न वहाँ की दरो दीवार की खुशबू आई। इसकी वजह क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर रब की बारगाह में, वली की बारगाह में, यहाँ तक कि अपने घर में हर शख्स ये चाहता है कि मुझसे जब मिलो तो खुलूस से मिलो, सच्चे दिल से मिलो, ज़बानी ना मिलो। सबको दिल चाहिए, हमारी बीवी बच्चों को दिल चाहिए, हमारे पड़ोसी को दिल चाहिए, है ना? सबको दिल चाहिए। अब ये दिल है क्या? कल्ब। कल्ब तो कल्ब का जो कल्ब में जितने आदाद हैं, काफ का 100, लाम का 30 और बा का 2, ये बना कल्ब। 132 आदाद। परवरदिगार आलम का करम है कि जिस वही को अपने हबीब पर जाहिर किया, उसका जिक्र भी 132 बार कल्ब में कलाम पाक में किया। एक अजीब हिकमत है। उस कलाम पाक में अल्लाह ने कुरान में 132 बार ही जिक्र किया। इसकी वजह क्या है? जितने आदात कल्ब के हैं उतनी बार जिक्र में कुरान का है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात 92 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात 92 है। ऐलाने नबुवत हुई 40वें साल में। जब 92 को मैं 40 से जोड़ता हूँ तो आदात क्या बनी? 132। इस्लाम, जिस इस्लाम को अल्लाह के रसूल ने कहा कि आओ मेरी तरफ आओ, मेरे एक रब को माने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हो, वो मुराद क्या है? आदादे कल्ब। जिस दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सब को दिल से न पुकारा जाए, वो ईमान में तरक्की नहीं करेगा। एक बात तो यहाँ समझ गए कि इस्लाम का जो ऐलान अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो आदादे कल्ब पर। पूछा गया रूहानी तौर से, साहबा इकराम ने जाहिर बात क्या सम जो 40वें साहब ने ऐलान नबूवत किया उससे 39वें भी कर सकते थे, 41वें कर। तो आपने फरमाया दर हकीकत इस्लाम का जो मुकाम है वो कल्ब है। क्या बात। और हमारे कल्ब में क्या है? ज़बान भी है और वो देखता और सुनता भी है और बोलता भी है। अब मैं जिस इस्लाम को अल्लाह ने पसंद फरमाया उसकी आदत पे आई है। अलीफ का 1, इस्लाम में 60, सीन का 61, लाम का 30, 61 से 91 और अलीफ का 1, 92, मीम का 40, 132। इस्लाम क्या है? कल्ब की आदत पर है। अब कल्ब की जगह हमको मालूम हो गया, इस्लाम की जगह मालूम हो गया, वो कल्ब है। और अक्सर भी मेरे हम लोगों के मिजाज में है कि जब मैं किसी आदमी से मिलता हूँ तो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि भाई मुझसे ज़बान से ना मिलो, दिल से मिलो, जो भी बात कहो दिल से कहो। तो ये हमारी पसंद है, अल्लाह के हबीब की पसंद है, गौसे पाक की पसंद है, गरीब नवाज की पसंद है, वादहुल्ला शरीक की पसंद है, वो दिल से पुकारना। अब एक बात ये जान गए कि आपने कल्ब के बारे में कि 132 है। अब मैं रब तबारक ताला की बारगाह में चलता हूँ, हालांकि मैं कोई वाज और नसीहत करने वाला नहीं हूँ।
लेकिन मैं इन सब का खादिम हूँ। जितने भी लोग हैं इन सब का मैं खादिम बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि रब तबारक तआला इस्लाम में हमको अगर खिदमत करने वाला ही बना दे, अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तो मैं यकीन जानता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल हो जाएगी। मैं खादिम बन के यहाँ हाजिर हूँ। अल्लाह सही खादिम बनने की तौफीक अता फरमाए। अब ये मुराद है कि इस्लाम का दुश्मन कौन है। कभी शैतान ने, अल्लाह के रसूल इस्लाम में हुक्म है तुम झूठ न बोलो, धोखा न दो, फरेब न करो, झगड़ा फसाद न करो। कभी शैतान ने आपसे हाथ पकड़ा या ज़बान को बंद किया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो? शैतान ने कभी नहीं आकर कहा कि तुम झूठ बोलो। अल्लाह मेरा दूसरा दुश्मन है, लेकिन वो नहीं कह रहा। वो क्या कहता है, परवरदिगारे आलम मैंने कभी तेरे बंदे को नहीं कहा झूठ बोलने के लिए, वो खुद बोल रहा है। वो धोखा खुद दे रहा है। मैंने नहीं कहा धोखा दो, मैंने नहीं कहा कि वहाँ से छुड़ा कर कोई चीज़ लेकर आओ, चाहे उसको परेशान करो। वजह क्या है मेरे अंदर? तो पता चला कि मेरे बातिन में शैतान की दखल हो गई। जब तक मेरे बातिन में शैतान का दखल नहीं होगा तब तक मैं फसाद नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और जैसे ही दखल हुआ मैं सारी इस बुरे फेलों में फंस जाऊँगा। अब वजह क्या है इसमें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त गौसे पाक को ऐसी अता हुई कि क़यामत तक के लिए जो बातें पोशीदा थी उसको आपने, अल्लाह ने अपने महबूब के तुफ़ैल में गौसे पाक से ज़ाहिर फरमाया। मुर्दों को ज़िंदा कर रहा, मुराद क्या है? गौसे पाक को मोहिउद्दीन क्यों कहते हैं? यहाँ अब्द का जिक्र नहीं आया है, यहाँ जिक्र मोही, ज़िंदा करने वाला दीन का। तो दीन का कहाँ जिक्र है? हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरे नाना की दीन की तुम पैरवी करोगे तो मेरी मदद है तुम पर। किस बात की मदद? मैं तुम्हारे कल्ब को जिंदा कर दूंगा। किस बात से जिंदा करूंगा? तो हुजूर गौसे पाक अक्सर शबों में दुआ मांगते थे, ए परवरदिगारे आलम अपने जिक्र कदीम से अपनी हबीब की उम्मत को जिंदा फरमा। और अल्लाह को पसंद क्या है? उसका जिक्र करो। अब रब तआला ने जिक्र को क्यों पसंद किया? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया अल्लाह का। इसलिए कह रब तआला चाहता है कि कायनात का हर शय मेरी जिक्र करे, क्योंकि मेरे हबीब की सुन्नत जिंदा हो जाए। अब उसके बाद एक आखिरी बात मैं खाली आपके जहन में डाल देना चाहता हूँ कि जिस रब का मैं सजदा करने वाला हूँ उसकी निस्बत कैसे कल्ब से है। तो अल्लाह की अदद 66 है जिसे मैं रब तबारक तआला और उनको उन्हीं माबूद की मैं अल्लाह अकबर कह के हर काम का शुरू करते हैं। और वकील की अदद वो भी 66 है। जब अल्लाह की आदात 66 जो ज़ात है और जो उसकी सिफ़ात है, वकील कारसाजी करने वाला, परेशानी दूर करने वाला, गमों को खुशियों में तब्दील करने वाला, हर मुसीबतों से निजात देने वाला, जो वकील के पास में गया तो दोनों की आदात को जोड़ेंगे तो 132 बार अल्लाह को एक मानकर और अपनी फेल को, उसके वकील को कारसाज बनाओ। इस तरह से जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी इन्नी मक़लूबुन फंतसिर, ए पालनहार बेशक मैं बेबस और लाचार हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तो रब तबारक फरमाता है जिसने मुझको ये फरमाए कि मैं बेबस और लाचार हूँ, तू मुझको मदद मनवा, और एक रब माना तो मेरी मदद वहाँ जाहिर हो गई। अब रब की मदद क्या है? हुजूर गौसे पाक की मदद के साथ हो, गरीब नवाज की मदद के साथ हो, हुजूर गरीब नवाज और उनकी शफकत और करम के साथ हो, किसी स्वालीन सिद्दीकीन की सोहबत अल्लाह आपको दे देगा। आप जान लीजिए कि जिस वक्त आपको सोहबत मिल गई अच्छे लोगों की, अल्लाह ने खुद फरमाया सच्चों के साथ हो, अच्छे लोगों के साथ हो जाओ। मैं ये भी सोचता हूँ कि न मैं गंदे पानी पीता हूँ, न गंदे पानी से वज़ू करता हूँ।
मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई जब जान देख लेता हूँ कि गंदा पानी जो, उसी तरह इस्लाम का हुक्म है कि जो ज़मीन में है बहुत सी ऐसी चीज़ बिखरी हुई रौनक के साथ जो दर हकीकत तुम्हारे लिए वो नापाक है, लेकिन तुम उसको पाक समझकर अपने दिलों में दाखिल करते हो। जैसे ही दिल में दाखिल हुआ, रब तबारक तआला ने अपनी तौफीक तुमसे दूर कर दिया, खुद ब खुद निकल जाए। ये कोशिश करें, रब तबारक तआला जिस माबूद की हम बंदगी करें या सजदा करते हैं वो अल्लाह है, और हम लोग उसी कारसाज के साए में रब तबारक दुनिया और आखिरत में रखें। और ये अस्माए हुस्ना का साथ गौसे पाक की बारगाह में एक अजीब शान के साथ दरूद, जब आप उसको पढ़ेंगे तब समझें। और इस किताब को जब उस दरूद को पढ़ लेंगे तो 111 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेर लिल्लाह कही है। फिर तबारक तआला हमको तौफीक दे कि हम सब नेक बने, इस्तग़फ़ार करें। और हकीकत में जो इस्लाम में जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो हकीकत में हमसे मिलने और आपसे मिलने नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग भी इकट्ठा होते हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत चाहते हैं और अल्लाह का करम चाहते हैं। ये सारी महफिलें ये ज़ाहिर में वही है और बातिन में वही है, उसी के लिए महफिलें सजाए। रब तबारक तआला इस महफिल को जिसको भी तौफीक दिया, जो यहाँ हाजिर है, सबको अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए। सलामत ईमान वाली ज़िंदगी दे, सलामत ईमान के साथ खात्मा नसीब फरमाए, और महशर में सलामत ईमान के साथ अल्लाह अपने हबीब की शफात नसीब अता फरमा, गौसे पाक के कुर्बत नसीब अता फरमा। जाने अनजाने में कोई बेदबी कोई गलती हो गई है हम लोगों से, अल्लाह दरगुजर फरमा दे अपनी फजल बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़िए भाई, पढ़िए। सुभान अल्लाह।